ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया। मोदी साहब इस सारी गेम का खिलाड़ी है। उसे पता है मैंने कल को मौका मिले तो मैंने कमजोर करना है वेस्ट को, मैंने अमेरिका को कमजोर करना है, मैंने बरतानिया को कमजोर करना है और मैंने कमजोर बरतानिया और अमेरिका का फायदा उठा के इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे लेके आना। मोदी जी ने एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रेड डील कर लो, 9 जुलाई तक कर लो, 9 जुलाई की डेडलाइन है। भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि भैया रास्ता नापो, ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। शायद पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में इंडिया की जब क्लियरली किसी ने यूएस के प्रेसिडेंट को समझाया कि नया भारत क्या है। अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा। जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया, हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। मोदी जी को नहीं रुका गया तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये बहुत बड़ा एक उनको एज है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना, उसके साथ नरेंद्र मोदी के इम्प्रेसिव रिलेशन है। कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके साथ मोदी साहब के जो है ना वो रिलेशन बड़े अप टू द मार्क होते हैं और वो जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी कंट्री में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है जो अपने दुखों से परेशान नहीं है, वो भारत की खुशियों से परेशान है। वो हमेशा ये देखता रहता है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है, भारत ने ऐसे कैसे कर दिया है, एक्सपोर्ट कैसे उनके बढ़ रहे हैं। वो अपने यहाँ नहीं देखते हैं कि उनके यहाँ पे 3.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, भूखमरी छाई हुई है, पानी मिल नहीं रहा है, दिक्कतें कितनी आ रही हैं। ये वो नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो उनकी फ़ौज है उनके साथ क्या कर रही है, लेकिन उनको इस चीज़ का दुख है कि भाई भारत क्यों तरक्की कर रहा है। अब देखिए, मोदी जी जब गए हैं, ब्रिक्स में गए हैं और कितनी कंट्रीज़ में गए हैं, उनको अवार्ड पे अवार्ड मिलते जा रहे हैं। ये देख के ट्रंप भी परेशान है। इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, ही डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मीन्स कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूँ। ग्लोबल साउथ की जितनी कहानी नरेंद्र मोदी लेके चलना चाहते हैं वो मिस हो जाएगी। सो ही डजंट वांट टू इग्नोर दिस एट ऑल। वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। सो दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो वो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज देयर। वो हमेशा वहां पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इससे अंदाजा लगा लें कि वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है दैट इंडिया शुड बी गिवन रोल इन ग्लोबल साउथ। इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में, और उसके सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडिया ये समझता है वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। सो इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम। इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब, जैसे चाइना वक्त का इंतजार कर रहा है ना, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है, या कहा जाता है कि एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम फिर चाइना से कहेंगे लड़ाई करेंगे, हमें हिस्सा दो। याद रखिएगा, इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। सो ये दे डू अंडरस्टैंड ऑल दैट। इनको इस सारी चीज़ों का पता है। सो मोदी साहब जो है वो He does understand। मोदी साहब इस सारी गेम का खिलाड़ी है। उसे पता है मैंने कल को मौका मिले तो मैंने कमजोर करना है वेस्ट को, मैंने अमेरिका को कमजोर करना है, मैंने बरतानिया को कमजोर करना है और मैंने कमजोर बरतानिया और अमेरिका का फायदा उठा के इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे लेके आना। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। सो इसीलिए बैठ के ईरान पे कंडेम कर रहे हैं। यहाँ पे एससीओ में नहीं कंडेम किया,
क्योंकि एससीओ को समझते हैं कि ये चाइनीज डोमिनेंट है। सिर्फ यहीं से आप अंदाजा लगे। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। ट्रंप को ये लगता था कि जैसे ही वो थ्रेट करेगा दुनिया को, सारी दुनिया झुक जाएगी। यस, बाकियों ने साइन कर लिया कि भाई बाप जो तुसी बोल रहे हो हम करने को तैयार हैं। नॉट मोदी, क्योंकि मोदी का भारत है, ये राहुल गंदगी की फैमिली का भारत नहीं है जो हर के जूते पॉलिश करता है। दोस्तों, हमने अब ब्लैकमेल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। देखें, ब्रिक्स उन्होंने अटेंड की है, एससीओ जो है वो इंडिया ने अटेंड की है, अब 5 नेशन टूर पे वो थे। इंडिया के बारे में ना एक, और नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये बहुत बड़ा एक उनको एज है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना उसके साथ नरेंद्र मोदी के इम्प्रेसिव रिलेशन है। कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके साथ मोदी साहब के जो है ना वो रिलेशन बड़े अप टू द मार्क होते हैं, और वो जहाँ पे भी जाते हैं, जिस भी कंट्री में। अब उन्होंने रिसेंटली 30 ईयर्स बाद उन्होंने विज़िट किया था, उसका क्या नाम है कंट्री का, सर 57 ईयर्स बाद अर्जेंटीना का विजिट किया। मतलब अर्जेंटीना में 57 ईयर्स के बाद जो है वो उन्होंने विज़िट किया था। तो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि अब हम नेशंस के साथ टाई अप करते हैं। वो नेशंस जो कि आप ये कह लें कि जिन्हें लोग कंसीडर तो नहीं करते, लेकिन आप ये कह लें कि इंडिया जो कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है, आप ये कह लें कि थर्ड इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है दुनिया की, तो उसके लिए तो ये सारे कंट्रीज जो होते हैं जिसने भी इकोनॉमी या इकोनॉमिकली मूव करनी होती है तो उसे तमाम ममालिक के साथ बना के रखनी पड़ती है। बात ट्रंप की आती है, ट्रंप वो आदमी है जो दुनिया को हड़काता फिर रहा है, डराता फिर रहा है, परेशान कर रहा है। टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ब्रिक्स पे लगा दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ पे लगा दिया, चीन पे लगा दिया, भारत के ऊपर भी 10% लगा दिया, क्योंकि वो परेशान है। कब से उसने भारत को बोल रखा था कि 9 जुलाई आएगी, मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसने सोचा था कि भारत आएगा पैरों में गिर जाएगा जैसे दुनिया गिर रही है। पाकिस्तान होता तो पहले दिन ही घुस जाता, इसलिए तो वो नोबेल प्राइज़ देने के लिए बोल रहे हैं उसको, ट्रंप को। लेकिन मोदी जी ने बोला नहीं भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना कर लो। ट्रंप ने आखिर हार के लगा ही दिया 10% टैरिफ, ये अलग बात है, लेकिन मोदी जी नहीं झुके दोस्तों। ये नया भारत है, ये झुकता नहीं है। यही देख के पाकिस्तान परेशान हो रहा है। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार आखिर ऐसी क्या बात है, मोदी जी जहाँ जाते हैं उनका अवार्ड मिलता है, मोदी जी झुकते भी नहीं ट्रंप के आगे। और ट्रंप इसीलिए परेशान हो रहा है क्योंकि उसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है और मोदी जी को दुनिया जान से प्राइज़ में प्राइज़ मिले जा रहा है। दोनों ही परेशान है दोस्तों, ट्रंप भी और पाकिस्तान भी। ट्रंप अभी ताज़ा परेशान होना शुरू हुआ है, और ट्रंप को परेशान देखकर पाकिस्तान और परेशान हो गया, क्योंकि वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।